हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग लेक्चर ऑफ बेस्ड ऑन लिंक लिस्ट। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा फाइंडिंग मिडिल एलिमेंट इन ए लिंक लिस्ट। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चंस जो किए हैं उसके कंपैरेटिवली काफ़ी इजी है। तो नाम से ही क्लियर है, आपको एक लिंक लिस्ट दे रखी है, उसके लिए आपको मिडिल एलिमेंट उसका रिटर्न करना है। तो अगर यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, अगर 5 एलिमेंट है यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो आपका मिडिल एलिमेंट क्या हो जाएगा 3। सिमिलरली अगर 6 है तो ऑड के केस में तो आपका मिडिल एलिमेंट डिफाइंड है, लेकिन इवन के केस में आपका जैसे 6 है तो आपका मिडिल एलिमेंट कौन सा हो गया, फोर्थ नंबर वाला नोड। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि अगर इवन है तो हमारा n/2 + 1 है, और अगर आपका ऑड है तो भी आपका काइंड ऑफ n/2 + 1 ही है, मतलब n इज टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि सबसे पहले कोई भी लिंक लिस्ट है, जैसे हमें अब 1 2 3 4 5 दे रखी है, तो यहाँ पे हम दो अप्रोचेज डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, दो अप्रोचेज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट अप्रोच जो हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट होगा आपका फर्स्ट अप्रोच, वो दो ट्रेवर्सल पे होगी, बेस्ड ऑन 2 ट्रेवर्सल्स। सेकेंड अप्रोच होगी सिंगल ट्रेवर्सल में कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहले फर्स्ट अप्रोच देखते हैं, उसके बाद हम सेकंड पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो इट्स क्वाइट सिंपल। अभी मैंने आपको बता ही दिया कि मिडिल एलिमेंट क्या होगा आपका। मिडिल एलिमेंट इक्वल टू n/2 + 1। चाहे n ऑड हो या इवन हो, दोनों ही केस में आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि n क्या है, आपका एक इंटीजर होने वाला है, विच इज n क्या है यहाँ पे, इस केस में आपका n है साइज या काउंट नंबर ऑफ नोड्स इन लिंक लिस्ट, या फिर बोल सकते हो साइज ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये आपका मिडिल एलिमेंट आ जाएगा। तो एक बार आपको साइज पता है तो आप मिडिल एलिमेंट आराम से निकाल सकते हो। तो साइज निकालना इज क्वाइट सिंपल, एक ट्रेवर्सल लगाएंगे जिससे हम साइज निकाल लेंगे, और साइज निकालने के बाद हम मिडिल एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे कि मिडिल एलिमेंट की लोकेशन क्या है, और उससे हमें आंसर मिल जाएगा। सेकंड जो सॉल्यूशन है वो हमारे पिछले 3 लेक्चर्स में जो हम करते आ रहे हैं, 2 पॉइंटर वाली अप्रोच, उसके सिमिलर है। बट पहले फर्स्ट जो अप्रोच है उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो लेट्स से अभी हमारा था 1 2 3 4 5, ये हमारी लिंक लिस्ट थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे साइज निकाली होगी, तो हमें n मिल जाएगा यहाँ पे 5। फिर हम बोलेंगे कि n/2 हमारा होता है 5/2, क्या आएगा आपका 2 आएगा, ना कि 2.5, क्योंकि इंटीजर बाय इंटीजर हमेशा आपका आंसर इंटीजर आता है। सी प्लस प्लस की बात कर रहे हैं, तो n/2 + 1 आपका क्या हो जाएगा, इसमें अगर आप +1 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3। तो आपको पता है थर्ड नंबर का नोड जो है वो आपका मिडिल नोड होने वाला है। अब डायरेक्टली आंसर 3 नहीं बोल सकते, यहाँ पे तो केस आपका 1 2 3 4 5 था, हो सकता है कहीं पे 10 20 30 40 50 हो, तो उस केस में आपका आंसर 3 नहीं आने वाला, आपको रिटर्न करना है थर्ड नंबर का नोड। तो अब आप नॉर्मली अपना एक काउंटर चलाएंगे जो आप जिससे आप थर्ड नंबर का नोड एक्सेस कर सकते हैं, और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इट्स क्वाइट सिंपल, जल्दी से इसको इंप्लीमेंट करते हैं। एक चीज़ और बोलिए, शुड रिटर्न द डेटा ऑफ मिडिल नोड। मिडिल नोड का डेटा रिटर्न करना है। इफ लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, लिंक लिस्ट खाली है तो क्या करना है, लिंक लिस्ट खाली है तो आपको -1 रिटर्न करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर लिंक लिस्ट खाली है, इफ़ नॉट हेड, अगर हेड प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या करोगे, यहाँ पे रिटर्न -1। लिंक लिस्ट खाली है तो -1 रिटर्न करना है, जैसा हमें बोला गया है वो हमने कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा होगा अगर आप चेक करेंगे तो, विच टेक हेड रेफरेंसेस आर्गुमेंट रिटर्न द डेटा ऑफ द मिडिल। ठीक है, यहाँ पे नहीं बोले, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक लिस्ट इज एम्प्टी देन रिटर्न -1, तो हमने वो वाला केस हैंडल कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमें क्या चाहिए, साइज चाहिए या एन चाहिए। इंट एन इक्वल टू 0, या साइज ले लो, ज़्यादा ईजी है, याद रहेगा कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। तो साइज इनिशियली 0 होगा, वाइल अब हेड है तो इसको स्टोर करा लो किसी एक और पॉइंटर में, नोड स्टार ptr इक्वल टू हेड। ठीक है, तो हमने हेड जो हमारा रेफरेंस है कि पहला एलिमेंट का जो एड्रेस है वो हमने पीटीआर में स्टोर करा लिया। अब क्या करना है, आपको साइज कैलकुलेट करनी है। तो साइज कैसे कैलकुलेट करोगे, जब तक पीटीआर है उसकी साइज इंक्रीज कर दो, मतलब पीटीआर एग्जिस्ट करता है, मतलब एक एलिमेंट तो है ही, तो साइज प्लस प्लस कर देंगे और नेक्स्ट नोड पे मूव कर जाओगे। तो क्वाइट सिंपल, पीटीआर है, वाइल पीटीआर क्या करोगे, साइज प्लस प्लस और पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे, और इससे क्या होगा आपका, जब तक पीटीआर नल नहीं होता तब इक्वल टू आएगा यहाँ पे, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट। तो जब तक पीटीआर नल नहीं होता आपको क्या मिल जाएगा, साइज इंक्रीज होता रहेगा। तो हर एक नोड के लिए एक बार आप इंक्रीमेंट कर लो, उससे आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि साइज तो हमें मिल गई, साइज तो इस लूप के बाहर आने पर हमें मिल गई, लेकिन मिडिल एलिमेंट का लोकेशन हमें नहीं बोला। तो मिड क्या हो जाएगा आपका, अभी अभी हमने बोला साइज बाय 2
प्लस 1, तो ये आपका हो गया क्या, मिडिल एलिमेंट की लोकेशन। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब हमें मिडिल एलिमेंट की लोकेशन पता है कि nth नंबर वाला नोड आपका मिडिल एलिमेंट है, या आपने मिड नंबर वाला नोड आपका क्या है, मिडिल एलिमेंट है, तो आपको उसको रिटर्न करना है। तो सिमिलरली दोबारा से आप पीटीआर को इनिशियलाइज करो, पीटीआर इक्वल टू हेड, वापस फर्स्ट पे लिया है, पीटीआर को फर्स्ट पे लिया है। अब क्या करना है हमें, हमें मिड वाले नंबर का नोड रिटर्न करना है। तो करंटली अगर आप हेड पे हो, फर्स्ट एलिमेंट पे हो, तो करंट काउंट क्या है, या करंट नंबर ऑफ नोड जिस जिस ith नंबर के नोड पे हो, तो वो आई की वैल्यू क्या है, वो आई की वैल्यू आपकी है 1। तो यहाँ पे या तो आई ले लो, ith नोड जो ले रहे हो, या फिर कुछ भी ले सकते हो, चलो आई ले लेते हैं, आई इक्वल टू 1। तो पहले नोड पे हो तो आई आपका 1 है, दूसरे नोड पे होगे तो आई 2 हो जाएगा, तीसरे पे हो तो 3 हो जाएगा। सिमिलरली आप आगे बढ़ते जाओगे। तो हमें क्या चाहिए, जब तक आई आपका क्या ना हो जाए, जब तक आई आपका मिड के इक्वल ना हो जाए, आपको बढ़ते रहना है। ठीक है, अब आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स आपके अगर साइज के इक्वल हैं और मिड आपका साइज का आधा है, तो कभी भी आप नल पे तो नहीं पहुंचने वाले, मिड पहले मिलेगा। बेसिकली क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर 5 नोड हैं, आपने पहले काउंट निकाल लिया कि 5 नोड हैं, अब आप बोल रहे हो कि थर्ड नंबर का नोड मुझे एक्सेस करना है, तो ऑफकोर्स क्योंकि आप साइज से एक छोटा नंबर वाला नोड एक्सेस कर रहे हो, तो ऑफकोर्स वो एग्जिस्ट करता है, आप कभी भी नल वाली कंडीशन पे नहीं पहुंचोगे। तो इसलिए हम यहाँ पे नल चेक ना करके अब क्या चेक करेंगे, वाइल आई नॉट इक्वल टू मिड। जब तक आई मिड के इक्वल नहीं होता, आप क्या करोगे, आई को प्लस प्लस करोगे। अब आई प्लस कर रहे हो मतलब नेक्स्ट नोड पे चले गए हो, तो नोड को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो पी टी आर इक्वल टू पी टी आर का नेक्स्ट। तो इसी के साथ क्या होगा, जब आई आपका मिड के इक्वल आ जाएगा, तो आपका पी टी आर किस पे होगा, वो थर्ड नंबर वाले नोड पे होगा। तो इससे आपको पता लग जाएगा, और यहाँ पे हमें रिटर्न करना है पी टी आर का डेटा। ठीक है, आई गेस डेटा ही है, डेटा ही है। ठीक है, तो अगर कंफर्म करना है तो जैसे एन आपको पता लग गया, फिर आपने मिड निकाला, मिड आपको यहाँ पे मिल गई, मिड की वैल्यू 3। फिर अब हम यहाँ पे ड्राई रन कर रहे हैं अपने कोड को, मिड की वैल्यू 3 मिल गई। उसके बाद हम बोल रहे हैं, इसको थोड़ा कम करते हैं साइज ताकि हम कोड देख सकें। अब हम बोल रहे हैं कि हमने आई लिया जो 1 पे है, पीटीआर लिया जो हमारा किस पे है, 1 पे है, फिर आपने आई को 2 पे किया, पीटीआर भी आपका कहाँ पे चला गया, 2 पे चला गया, फिर आई आपका 3 पे चला गया, और पीटीआर भी आपका 3 पे आ गया। तो आई इक्वल टू मिड हुआ, वैसे ही लूप के बाहर आ जाओगे और आपको 3 ही रिटर्न करना था, जो कि आप करेक्टली रिटर्न कर रहे हो। तो इसको जब कंपाइल एंड रन करोगे तो आपका ये रन हो जाएगा। तो ये था सिंपल तरीका, जिसे हम बोलेंगे ब्रूट फोर्स तरीका, जिससे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको सबमिट करोगे, सबमिट हो जाएगा, बट ये बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है। अब हम बढ़ेंगे बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ। ये वाला अप्रोच क्लियर है मृणाल यहाँ पे? यस, हाँ हाँ। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट रिटर्न 1 नहीं करके डायरेक्ट रिटर्न करेंगे तो क्या इश्यू आएगा इसमें, हेड के? रिटर्न -1 नहीं करेंगे हाँ। तो यहाँ पे ये इशू आएगा ना कि हमें क्या करना है, जब लिंक लिस्ट खाली है तो हमें क्या बोला गया कि -1 रिटर्न करना है। तो हमने खाली अच्छा। वाला केस अलग से हैंडल किया हुआ है यहाँ पे, कि अगर हेड ही एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब लिंक लिस्ट हेड क्या है आपका, नल है, तो हेड हाँ नल तो है, तो हमने उससे -1 एक्सप्लिसिटली रिटर्न कर माइनस। दिया। ओके। ठीक है, तो ये वाला केस हमने हैंडल किया है, एक एम्प्टी वाला, क्योंकि बाकी सब केस हमारा इसमें हैंडल हो जाएगा, लेकिन एम्प्टी है तो हम यहाँ पे आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, हमारी साइज 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए तो साइज 0 आ जाएगा, मिड 0 आ जाएगा, फिर आप नल का डेटा रिटर्न कर दोगे। अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता, जैसा आप बोल रहे हो ये नहीं लिखता, तो क्या होता, साइज मेरा 0 से इनिशिएट किया, पीटीआर आपका एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस लूप में कभी आप जाते ही नहीं, तो साइज की वैल्यू आपकी 0, साइज डिवाइड बाय 2 आपका हो गया कितना, साइज डिवाइड बाय 2 आपका 0 आ जाएगा, 0 डिवाइड बाय 2 +1, तो मिड की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोड ब्रेक हो जाता है, मिड की वैल्यू 1 आ गई, तो आप क्या बोलते हैं कि पीटीआर इक्वल टू हेड है, इंट आई इक्वल टू 1 है, तो आप क्या बोलते हैं कि इस लूप के अंदर मत जाओ, आई इक्वल टू मिड है, क्योंकि आई भी आपका 1 है और मिड भी आपका 1 है, तो आप बोलते हैं पीटीआर का डेटा रिटर्न कर दो। लेकिन आपको पता है पीटीआर खुद क्या है, हेड खुद क्या है, नल है, तो नल का डेटा कैसे एक्सेस कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिल जाता, इसलिए हमने यहाँ पे अलग से उसको हैंडल किया हुआ है। ठीक है, चाहो तो इसको कस्टम टेस्ट केस में ट्राई भी कर सकते हो, इस दोनों लाइन को कमेंट करोगे तो, और यहाँ पे कस्टम इनपुट डालोगे, और लेट्स से 0 डाल दिया मैंने, तो यहाँ पे आपको अब मिलने वाला है मेमोरी एरर। ठीक है, चलो इसने क्या किया, योर आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट, ठीक है, ये गार्बेज वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, बट ये आपका क्या है, आपको पता है कि आपकी नंबर ऑफ नोड से जब 0 है तो आप कुछ रिटर्न नहीं कर सकते, उसका डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए हमारा ये, इसने क्या 5 नोड्स था, ठीक है, पता नहीं इसको -1 आउटपुट देना चाहिए था, बट इनका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्यों ये आया आई डोंट नो, बट जो बोला है हमने वो कर दिया कि अगर लिंक लिस्ट खाली है तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, कोई गार्बेज वैल्यू हमें रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था फर्स्ट वे। अब हम चलते हैं अपने सेकंड वे की तरफ। सेकंड अप्रोच क्या है, सिंगल ट्रैवर्सल में कैसे करते हैं। ठीक है, तो सिंगल ट्रैवर्सल
कैसे करते हैं वो यहाँ पे देखते हैं। अब देखो हम दो केस लेंगे, इवन और ऑड, क्योंकि ये दो केस ही हमें हैंडल करने हैं। तो 1 2 3 4 5 वाला ले लेंगे, और सिमिलरली दूसरा केस होगा हमारा 1 2 3 4 5 6 वाला। ठीक है, एरोज नहीं बनाया, बट यू नो कि हम लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये लिंक लिस्ट ही है। तो इट्स अभी अब पिछले 3 लेक्चर्स में हम जो करके आए, जिसमें हमने लूप डिटेक्ट की थी, लूप का फर्स्ट एलिमेंट फाइंड किया था, उसमें याद हो तो हमने क्या अप्रोच किया था, 2 पॉइंटर। क्या क्या नाम थे उसके, स्लो और फास्ट। तो सेम तरीके से हम यहाँ करेंगे, स्लो और फास्ट, एक चलेगा 1 की स्पीड से, दूसरा चलेगा ट्वाइस स्पीड से। तो किसी भी पॉइंट पे जो आपका स्लो होगा वो फास्ट के हाफ पे होगा। क्या बोला मैंने कि हम 2 पॉइंटर लेंगे, स्लो, दूसरा होगा फास्ट। तो स्लो को आप इनिशिएट करोगे मान लो 1 से, या फिर फर्स्ट एलिमेंट से, या फिर हेड से बोल दो। ठीक है, तो फास्ट का आपसे इनिशिएट होगा, फास्ट आपका इनिशिएट होगा हेड के नेक्स्ट से। ठीक है, तो स्लो को आपने 1 से इनिशिएट किया है, और फास्ट को आपने 2 से इनिशिएट किया। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में अगर वैल्यू लिख दूँ तो ये आ गया आपका 1, और ये आ गया आपका 2। तो हर पॉइंट पे स्लो कहाँ पे है, स्लो एग्जैक्टली हाफ पे है, किसके, फास्ट के एग्जैक्टली हाफ पे है। ये पॉइंट क्लियर है क्या? हाँ मतलब हमने पिछले बार जो किया था उसमें दोनों को इनिशिएट वन ही से कर रहे थे, हेड से ही कर हाँ, रहे इस थे। बार हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है, तो थोड़ा सा अप्रोच चेंज हो गया। बट काइंड ऑफ स्लो और फास्ट वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं। इस बार हमने क्या बोला कि हम एग्जैक्टली हाफ पे रखेंगे, इसलिए स्लो को हमने 1 पे रखा, फास्ट को हमने 2 पे रखा। अगर आपको वैसे करना है वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है जब एक ही एलिमेंट है तो वो खुद ही मिडिल एलिमेंट होगा, तो वैसे भी कर सकते हो आप। इनिशिएट हेड से करना है तो हेड से कर दो, हमारी थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाएगी इस केस में। ठीक है, तो आपने ये बोला कि दोनों को हेड से इनिशिएट करते हैं, तो दोनों को हेड से इनिशिएट कर लेते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन को करने के मल्टीपल वेज होते हैं। तो यहाँ पे मृणाल ने बोला कि 1 से करना है, तो हम 1 से करेंगे अब। तो अब ठीक है मृणाल, दोनों को हेड से इनिशिएट कर दिया। हाँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्लो को हाफ स्पीड से चलाना है, और फास्ट को दुगनी स्पीड से। तो स्लो आपका बढ़ेगा हर बार, स्लो इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट करके, मतलब एक बार में एक स्टेप चलेगा, जबकि फास्ट आपका चलेगा 2 स्टेप, फास्ट इक्वल टू फास्ट नेक्स्ट का नेक्स्ट। 2 स्टेप बढ़ना है तो नेक्स्ट का नेक्स्ट बढ़ेगा। ठीक है, अब ऑफ कोर्स नल कंडीशन हमें हैंडल करनी है, तो वो हमें पता है कैसे हैंडल करनी है, तो उनकी बात अभी यहाँ नहीं करते। फास्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, फास्ट का नेक्स्ट, और फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, वो सारी कंडीशंस यहाँ पे आ जाएंगी। अब हम बोल रहे हैं कि अगर आपका स्लो, अब देखो हर एक पॉइंट पे हम देखते हैं, स्लो यहाँ पे 1 पे था, फिर यहाँ से गया होगा 2 पे, फास्ट कहाँ पे गया होगा, फास्ट गया होगा 3 पे, करेक्ट। तो अगर आपकी 3 ही नोड होते तो आपका आंसर 2 होता क्या, 3 नोड होते तो हमारा मिडिल एलिमेंट 2 होता, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही आ रहा है। फिर एक एक स्टेप और बढ़ाते हैं, फिर आपका ये चला गया 3 पे, ये आपका चला गया 5 पे। तो बताओ, अब 5 के केस में हमारा आंसर 3 आना चाहिए क्या? हाँ। तो बस हो गया, हमारा आंसर सॉल्व हो गया। और इसके बाद आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि फास्ट कनेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये ऑड वाला केस तो काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लिया। अब हम बात करते हैं कौन से वाले केस की, अब हम इवन वाले केस की, जब आपकी नंबर ऑफ नोड्स जो है लिंक लिस्ट में वो इवन है तो क्या होगा। तो चलो देखते हैं। तो देखो दोनों को इनिशिएट किया 1 से, तो ये तो सेम ही रहने वाला है। फिर एक स्टेप बढ़ा 2 पे गया, ये चला जाएगा 3 पे। 3 के बाद ये स्लो वाला आपका 3 पे जाएगा, और ये चला जाएगा 5 पे। यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ हाँ। अब देखो, अब अभी क्या, 6 पे जाएगा। ये 6 पे हम 2 स्टेप बढ़ा रहे हैं इसको, तो अब ये 6 पे नहीं, डायरेक्टली नल पे जाने का ट्राई करेगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है हाँ। 6 के बाद वाले पे। तो हमारा इस केस में आंसर क्या आना चाहिए, हमें पता है इस केस में आंसर 4 आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप बोलोगे कि अगर फास्ट के बाद कुछ एग्जिस्ट करता है तो आप इसको मूव करा दो। ठीक है, या फिर एक और तरीका है कि जो हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, जब हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, स्लो को इनिशिएट कर रहे हैं, स्लो को इनिशिएट कर रहे हैं और फास्ट को इनिशिएट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि आप फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट चेक मत करो, फास्ट का नेक्स्ट चेक कर लो। अगर फास्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है तो आप मूव करा दो। तो अगर फास्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, मतलब 6 एग्जिस्ट करता है, हाँ, तो फास्ट को कहाँ मूव करा दोगे, 6 के नेक्स्ट पे। तो 6 के नेक्स्ट पे यहाँ पे क्या होगा आपका, हमेशा नल होगा, तो फास्ट आपका चला जाएगा नल पे। ठीक है, और ये आपका चला जाएगा कहाँ पे, 4 पे। और तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये आपका आ जाएगा आंसर यहाँ पे 4 कॉमा नल। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई आपकी, जब तक फास्ट एग्जिस्ट कर रहा है और फास्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है, इसको आगे मूव करते रहो। ये आपकी कंडीशन बन जाएगी, इंस्टीड कि आपका फास्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करे और नेक्स्ट का नेक्स्ट। तो हमने यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दिया। यहाँ पे कंडीशन जो कर दी है वो हमने बोला है कि फास्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, साथ ही साथ फास्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम लूप को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पे अगर हमने हेड से इनिशियलाइज किया तो ये वाली थोड़ी सी कंडीशन हमारी चेंज हो गई है, फास्ट एग्जिस्ट करना चाहिए और फास्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम ऐसे इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे क्या हमारे इस वाले केस में अंतर आएगा क्या, चलो चेक करते हैं। क्या फास्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं करता, तो हमारी यहाँ पे लूप ब्रेक हो जाएगी। ऑड वाले केस में भी हमारा सेम ही आंसर आने वाला है। क्लियर है ये वाली चीज मिनाल? हाँ, ये वाली क्लियर, एक बार वो
टू से भी इनिशिएट करके दिखा दो। टू से भी इनिशिएट करके देखना है, ठीक है। तो टू से भी अगर इनिशिएट करके देखना है तो यहाँ पे एक तरीके से इसी वाले तरीके का दूसरा अप्रोच हो जाएगा कि हम फास्ट को इनिशिएट करेंगे टू से। तो कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोड मुझे भी रटा हुआ नहीं है। मैं तो क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चेक करूंगा कि क्या होगा। स्लो मेरा वन से इनिशिएट हो रहा है और यहाँ पे बोला मृणाल ने कि हमें फास्ट टू से इनिशिएट करेंगे तो कैसे हैंडल होगा। तो चलो उसको भी देख लेते हैं। तो फास्ट अगर हमारा टू से इनिशिएट हो रहा है तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एक केस मिस हो गया, जब आपकी लिंक लिस्ट में एक ही एलिमेंट है। ठीक है, लिंक लिस्ट में एक ही एलिमेंट है तो आपका क्या होगा, आपका वन रिटर्न होना चाहिए और फास्ट आपका टू पे जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, फिर से यही वाली कंडीशन चेक करेंगे कि फास्ट और फास्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर मान लो अभी हम इसी केस की बात करते हैं 1 2 3 4 5 वाले की, ठीक है, वो सिंगल वाला केस भी मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। फिर आप इसको इंक्रीज करोगे दो स्टेप्स, स्लो को एक स्टेप से, इसको दो स्टेप से, तो ये चला गया 4 पे, ये जाएगा आपका। अब देखो 4 पे चला गया। अब आप क्या बोल रहे हो कि अब हमारा 4 के बाद यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, यहाँ पे भी सेम कंडीशन रखेंगे हम, फास्ट एग्जिस्ट करें और फास्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करें। तो फास्ट 4 है मतलब फास्ट एग्जिस्ट कर रहा है, बताओ यहाँ पे फास्ट का नेक्स्ट है क्या। फास्ट का नेक्स्ट, हाँ फास्ट का नेक्स्ट है पर फास्ट का उसका नेक्स्ट है नेक्स्ट तो नहीं। इसको इंक्रीज कर देते हैं हम। तो फास्ट का नेक्स्ट को, फास्ट कितने स्टेप से इंक्रीज होता है, दो से। तो दो फास्ट से यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल। नल आ जाएगा, करेक्ट। तो वही मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा था, यहाँ पे आ जाएगा नल और स्लो में आपका आ जाएगा तो में थ्री। 3। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 3। तो ये आपका ऑड वाले केस में तो काम कर दिया। तो चलो अब इवन वाला केस देखते हैं। तो इवन वाला केस अगर मैं पिक करूँ तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ये कौन सा है, हम इनिशियलाइजिंग विद, ये इनिशियलाइजिंग फास्ट विद सेकंड एलिमेंट ना, सेकंड एलिमेंट से इनिशियलाइज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि इसको हमें टू से इनिशिएट करना है, हेड के नेक्स्ट से इनिशिएट करना है मतलब। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, ये आ गया 2। तो इन सबको चेंज करना है। तो ये 2 पे जाएगा तो ये 4 पे जाएगा, इसको डिलीट कर देते हैं। फिर ये 3 पे गया तो ये किस पे जाएगा, आपका 6 पे जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या पता है इस वाले केस में आंसर क्या है आपका, इस वाले केस में आपका आंसर है 4 ना कि 6। ठीक है, तो इस वाले केस में जब आप बाहर आओगे लूप से तो आपको एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी लूप के बाहर आके। इफ़ अगर आपका फास्ट नल नहीं है, इफ़ फास्ट एग्जिस्ट, तो आपका जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, स्लो का जो स्लो है उसका नेक्स्ट एलिमेंट होने वाला है। स्लो आपका 3 पे, 3 आपका आंसर नहीं है, 3 का नेक्स्ट है। तो अगर फास्ट एग्जिस्ट करता है तो स्लो को क्या करो, स्लो इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट। नेक्स्ट। बस तो इतना सा करने से आपका ये सेकंड से इनिशियलाइज करोगे वो वाला भी आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। अब एक जो हमारा था कि अगर एक ही एलिमेंट हुआ लिंक लिस्ट में, अगर एक ही एलिमेंट है तो हमारा क्या होगा, तो स्लो आपका होगा 1 और फास्ट क्या होगा इस केस में, हेड का नेक्स्ट क्या है, नल। नल। तो नल पे आएगा तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट मिल रहा है आपको, 1 ही आंसर है और 1 ही आप रिटर्न कर दोगे। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे दोनों दोनों तरीके से कैसे हाँ इनिशियलाइज करके हो सकता है। तो आई थिंक हाँ ज़्यादा इजी ये वाला है जब हम दोनों को सेम फर्स्ट से वाला। इनिशियलाइज करो, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन हमारी नहीं आ रही है। ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ पे इस वाले तरीके से हम इसको इनिशियलाइज करके देखते हैं। खाली वाली कंडीशन में अभी नहीं हटा रहा हूँ क्योंकि खाली वाली कंडीशन हमेशा सेम रहने वाली है कि अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो रिटर्न -1 करना है, तो इसको हम सेम रखते हैं। अब हम अपने दो नोड यहाँ पे तैयार करते हैं। नोड स्टार स्लो इक्वल टू हेड के इक्वल हो जाएगा, और जो नेक्स्ट है नोड स्टार फास्ट इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। ठीक है, और रिटर्न स्टेटमेंट अभी लिखेंगे हम, इसको हटा देते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, यार ये ऐसे मूव क्यों करता है, डोंट नो ये। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट है कि हमने स्लो और फास्ट इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमने क्या बोला, कब तक चलाना है, यहाँ पे कंडीशन लिखी थी हमने, जब तक फास्ट एग्जिस्ट करता है और फास्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है तब तक हमें लूप चलानी है। तो इस कंडीशन को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वाइल फास्ट एंड फास्ट का नेक्स्ट। एक चीज़ तो यहाँ पे स्लो को चेक करने की जरूरत है या नहीं है मुझे, कि स्लो मेरा कहाँ पे? इस लूप में स्लो मेरा नल हो सकता है क्या कभी, नहीं। नहीं हो सकता क्योंकि फास्ट हमेशा आगे है। फर्स्ट। करेक्ट, तो बिल्कुल सही है, स्लो कभी आपका नल नहीं हो सकता। नल जो होगा वो हमेशा फास्ट या फास्ट का नेक्स्ट होने वाला है, या फास्ट का नेक्स्ट। तो स्लो कभी भी नल पे नहीं रीच होगा, इसलिए हमने यहाँ पे पहले ही चेक कर लिया कि फास्ट का, इसलिए हमें स्लो की चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अगर स्लो ये कंडीशन ट्रू है तो स्लो को एक कदम बढ़ाना है, स्लो इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट, और
फास्ट होकर। इक्वल टू फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसमें कोई अलग से कंडीशन थी क्या? नहीं थी। जैसे ही आप बाहर आओगे, आपको पता है स्लो में आपका मिडिल एलिमेंट है तो उसका डेटा रिटर्न करना है, तो स्लो का डेटा रिटर्न कर दो। कंपाइल एंड रन करते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे दोनों ही केस हैंडल हो रहे हैं। ऑड वाला भी कहाँ गया, ऑड वाला भी 3 आ रहा है और इवन वाला भी हमारा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा दोनों ही केस हैंडल हो रहे हैं। इसको सबमिट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपका सबमिट हो जाना चाहिए। रॉन्ग आंसर आया, कहाँ पे गया ये एक सेकंड, चलो हमारा 4 वाले केस में यहाँ पे रॉन्ग आंसर आया अकॉर्डिंग टू दिस। तो एक बार देखते हैं 4 वाले केस में कैसे गलत आंसर आया, इसी को पिक करते हैं। तो इवन वाले केस में हमने देखा था 1 से इनिशलाइज किया, इसको 1 से इनिशलाइज किया, फिर 2 पे गए तो ये 3 पे चल जाएगा, ये गया ये गया। ठीक है, एक बार इसको मैनुअली चला के देखते हैं कि क्या इशू आया है। तो हम इस वाले केस की बात कर रहे हैं। तो हमारा स्लो और फास्ट दोनों को हमने इनिशिएट हेड से ही किया है ना। ओह सॉरी, देखो यहाँ पे गलती कर दी ना मैंने, हेड का नेक्स्ट लिख दिया। हमने क्या बोला कि दोनों को किससे इनिशिएट करना है, हाँ हेड हाँ, से करना हेड से। है ना। तो अगर हेड का नेक्स्ट होता तो मुझे यहाँ पे एक वो कंडीशन लगानी पड़ती, ये वाली जो मैं आपको बताई इफ थी। वाली। हाँ, अगर फास्ट एग्जिस्ट करता है तो स्लो का नेक्स्ट, इसलिए हमारा आंसर गलत आया है। और कोई दिक्कत नहीं है, अब दोबारा हम इसको इनिशिएट करके देखेंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पे आपका सबमिट हो जाएगा। ये सबमिट हो गया। और अगर आपको फास्ट के नेक्स्ट से भी करना है तो उससे भी कर सकते हो। जस्ट एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ फास्ट, अगर फास्ट एग्जिस्ट करता है तो क्या करूँगा मैं, स्लो इक्वल टू स्लो इक्वल टू स्लो का प्लस वन। नेक्स्ट। बस इतना सा करने से आपका आंसर चल जाएगा। अभी देखना। अच्छा, ये तो कंपाइल एंड रन किया है, एक बार कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। तो आई गेस टाइम ले रहा है। चलो कोई बात नहीं, बट ये आपका चल जाएगा। ये हमारी श्योरिटी है क्योंकि हमने अभी अभी यहाँ पे चला के देखा कि हमारा इवन वाले केस में एक दिक्कत आती है जिसको सॉल्व करने का तरीका हमने देखा था। अगर फास्ट एग्जिस्ट करता है तो स्लो का नेक्स्ट कर दो, और वही देखो हमारा अब चल गया है। ठीक है, तो ये डिफरेंट वेज थे इसको करने के। यहाँ पे हम डिस्कस 2 करने वाले थे, बट हमने यहाँ पे 3 वेज डिस्कस कर दिया। सेकंड और थर्ड सेम था, बस इनिशियलाइजेशन का अंतर था। क्लियर है मृणाल ये? हाँ भैया। आई गेस आप लोगों को भी ये समझ आया होगा। तो अगर समझ आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेके आएंगे लिंक लिस्ट पे ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।